हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं हूं सीए निशा शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीजी कॉमर्स क्लासेस। पूरा यूट्यूब, छोटे से बड़ा यूट्यूबर इसी कशमकश में लगा हुआ है, इसी भाग दौड़ में लगा हुआ है दैट अपने ऑडियंस या व्यूअर्स तक सबसे पहले ये बात कौन पहुंचाएगा दैट इनकम टैक्स एक्ट एबॉलिश हो चुका है एंड डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 इंट्रोड्यूस होने वाला है। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट एबॉलिश होगा या नहीं, ये तो डायरेक्ट टैक्स कोड के आने पे ही पता चलेगा। वी आर नॉट डिनाइंग दैट देयर आर ह्यूज चांसेस डायरेक्ट टैक्स कोड नो डाउट आने वाला है, बिकॉज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली 2024 अगस्त में जो सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो सर्कुलेट हो रही है जिसमें वो ये कहती नजर आ रही हैं दैट डायरेक्ट टैक्स कोड जो है वो विद इन 6 मंथ एप्लीकेबिलिटी में आ सकता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट जो मेजर पोर्शन है इनकम टैक्स एक्ट का वो अमेंड किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट डायरेक्ट टैक्स कोड इन फ्यूचर अगर इम्प्लीकेशन में आ जाता है तो कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें चेंजेस होंगे, क्या अफेक्ट होगा हमारे टैक्स पेयर्स पर, हमारे टैक्स लॉ पर। तो सब कुछ हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए, डायरेक्ट टैक्स कोड की रिकमेंडेशंस के बारे में बात करने से पहले हम उसकी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स कोड का जो ड्राफ्ट है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस या प्रेजेंट किया गया था 2009 में। 2010 में डायरेक्ट टैक्स कोड का बिल इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में। उसके बाद बहुत सी कमिटीज बनाई गई, डायरेक्ट टैक्स की रिपोर्ट्स प्रेजेंट की गई, लेकिन 2014 में ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट जो डायरेक्ट टैक्स कोड का बिल है वो लैप्स कर गया। अगेन 2017 में टास्क फोर्स जो है वो अपॉइंट की गई। 2019 में टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की टू देन फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनली 2024 में डायरेक्ट टैक्स कोड के ऊपर फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है वो सामने आई है। डायरेक्ट टैक्स कोड की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हम गवर्नमेंट के कहे अनुसार जाएं तो डायरेक्ट टैक्स कोड की जरूरत है सिंप्लीफिकेशन के लिए, सो दैट जो कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लिकेशंस हमारे एग्जिस्टिंग लॉ में है, एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट में है, उसको फेज आउट किया जाए। सेकेंडली, इंटीग्रेट करने के लिए, सो दैट वेरियस लॉज रिलेटेड टू टैक्सेस लाइक प्रॉपर्टी, वेल्थ टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इनकम टैक्स, इनको इंटीग्रेशन के लिए डायरेक्ट टैक्स कोड जो है वो इंट्रोडक्शन में आ रहा है। थर्ड, टू इम्प्रूव इनकम टैक्स बेस, सो दैट ज्यादा से ज्यादा जो टैक्स पेयर्स हैं वो जुड़ पाए, कॉम्प्लिकेशंस को कम किया जाए और जो टैक्स रेवेन्यू है वो बढ़ाया जा सके। अगर हम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जाएं तो 21-22 में मात्र 2.2% टैक्स पेयर्स ने अपना टैक्स पे किया है। यहाँ पर मैं रिटर्न फाइलर्स की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टैक्स पेयर की। पॉपुलेशन में से 2.2% ने टैक्स पे किया है, जो कि बहुत कम है। इस रेवेन्यू को जो गवर्नमेंट है वो बढ़ाना चाहती है। तो अब हम बात करेंगे दैट डायरेक्ट टैक्स कोड में रिकमेंडेशंस क्या क्या दी गई हैं। सबसे पहले, इनकम टैक्स स्लैब रेंजेस को बढ़ाने की बात की गई है, सो दैट कन्वीनियंट हो पाए टैक्स रेट्स अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप ऑफ इनकम्स। टैक्स रेट जो हैं वो डिफरेंट रेंजेस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो जो लोअर ग्रुप वाली इनकम्स हैं उन पे जो टैक्स बर्डन है वो कम किया जा पाएगा। सेकेंड रिकमेंडेशन है दैट कॉर्पोरेट टैक्स को 30% पर लाने की बात कही जा रही है। डोमेस्टिक कंपनीज, फॉरेन कंपनीज के ऊपर जो सरचार्ज एप्लीकेबल है 5% और 2% रिस्पेक्टिवली ऑन डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज, उसको एलिमिनेट करने की रिकमेंडेशन जो है वो डायरेक्ट टैक्स कोड में दी गई है। टीडीएस टीसीएस का स्कोप वाइडर करने की बात कही जा रही है, जिसकी एक झलक अभी हम फाइनेंस बजट 2024 में देख ही चुके हैं। फोर्थ, जो मेजर चेंज मुझे पढ़ने में आया है वो ये है दैट स्पेशल इनकम्स जो कि स्पेशल रेट्स पे टैक्सेबल हैं, इधर अंडर सेक्शन 111, 111A, 112, उन सबको उठाकर नॉर्मल इनकम्स में डाला जाएगा, जो कि मेजर चेंजेस हो सकता है बिकॉज टैक्स रेट्स जो हैं इंक्रीज हो जाएंगे। अभी हमने फाइनेंस बजट 2024 में इसकी एक झलक देख ली है। कैपिटल इंडेक्सेशन जो खत्म कर दी गई और पुरजोर विरोध के बाद उसको विद मैनी
इफ्स एंड बट्स दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया है। जो नेक्स्ट चेंज या रिकमेंडेशन डायरेक्ट टैक्स कोड में दिया जा रहा है वो ये है दैट मैट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स की जो परसेंटेज है 18.5% से बढ़ाकर 20% करने के चांसेस हैं। कुछ सेविंग स्कीम्स जो कि करंटली ट्रिपल ई में फॉल करती हैं, एग्जाम्ट उनको डबल ई टी में डालने की रिकमेंडेशन है दैट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ दोज सेविंग स्कीम्स जो हैं वहां पर टैक्सेबिलिटी जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी। नेक्स्ट चेंज जो आ रहा है वो ये है प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दैट अभी जो टैक्स ऑडिट की मोनोपोली है दैट इज लाइंग विद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ओनली, बट अगर डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाता है तो CS CM में अलॉन्ग विद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी टैक्स ऑडिट कर पाएंगे। इसके अलावा जो एक चेंज डायरेक्ट टैक्स कोड में रिकमेंड किया गया है वो ये दैट नंबर ऑफ सेक्शंस करंटली इनकम टैक्स एक्ट में 298 हैं विद वेरियस क्लॉजेस एंड सब क्लॉजेस। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशंस और कॉम्प्लेक्सिटी एसोसिएटेड विद क्लॉजेस सब क्लॉजेस, नंबर ऑफ सेक्शंस की गिनती को बढ़ाकर 319 करने की रिकमेंडेशंस है। अगर हम आ जाते हैं अब असेसमेंट के एरिया में तो रीअसेसमेंट के लिए एक डिफरेंट यूनिट इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है सो दैट जो लिटिगेशन की केसेस हैं उनके लिए कन्वीनियंस आ पाए। ब्रांच प्रॉफिट टैक्स फॉरेन कंपनीज के लिए लाने की बात कही जा रही है। स्टार्टअप्स के लिए इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस करने की बात डायरेक्ट टैक्स कोड में कही गई है। प्लस मीडिएशन स्कीम को दोबारा से लाने की बात रीअसेसमेंट के केसेस में कही जा रही है बिकॉज ड्यू टू फेसलेस स्क्रूटनी बहुत से टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल को मुश्किलें आ रही हैं। सो ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं और जो मैं आपको लिस्ट बता रही हूँ दिस इज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, इसमें बहुत मेजर चेंजेस जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। ये सिर्फ आपको कुछ एक सजेस्टिव चेंजेस मैं डायरेक्ट टैक्स कोड के रिकमेंडेशंस के बता रही हूँ। सो इससे हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं दैट गवर्नमेंट आउटडेटेड इनकम टैक्स एक्ट को चेंज करना चाहती है, शिफ्ट करना चाहती है, मूव करना चाहती है टुवर्ड सिंप्लीफिकेशन, टुवर्ड इंटीग्रेशन। जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था तब भी कुछ ऐसे ही बात की गई थी दैट सिंप्लीफाई किया जाएगा, बट ऑल ओवर द पीरियड फ्रॉम 2017 टू 2024 अभी तक अप्रोक्सीमेटली 900 टाइम्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स को चेंज किया जा चुका है, अमेंड किया जा चुका है और अभी भी ये गिनती रुकने वाली नहीं है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी कोई नया एक्ट या जो प्रीवियस एक्ट है उसको अमेंड किया जाता है तो इट इज नॉट अ फिजिबल टास्क, प्रैक्टिकली बहुत ही ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड डायरेक्ट टैक्स कोड अगर जो फाइनेंस बजट 2025 फेब में इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है उसमें आ जाता है तो उसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होगी वो तो आपकी असेसमेंट ईयर 25-26 में शुरू हो जाएगी ऑन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑन योर TDS रिटर्न कंप्लायंसेस। लेकिन जो इनकम टैक्स रिटर्न के कंप्लायंसेस हैं या ऑडिट रिपोर्ट के कंप्लायंसेस हैं वो होंगे आपके जुलाई 2026 और सितंबर 2026 बेस्ड ऑन योर टैक्स रिटर्न्स और ऑडिट रिपोर्ट। तो आपके पास एम्पल टाइम होगा इस चीज को समझने के लिए एंड आई कांट अग्रीड अपॉन दिस दैट इनकम टैक्स एक्ट 360 डिग्री पे चेंज हो जाएगा, पूरे का पूरा इनकम टैक्स एक्ट ही एबॉलिश हो जाएगा। सो आई थिंक दैट इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट अगर हम अपने टैक्स पेयर्स को या अपने व्यूअर्स को या ऑडियंस को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वी शुड नॉट क्रिएट दैट पैनिक इन द माइंड्स ऑफ द व्यूअर्स। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन जस्ट इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए होनी चाहिए, ना कि दिमागों में पैनिक क्रिएट करने के लिए। सो आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करूंगी और जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी। अगली वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी, वेरियस अमेंडमेंट्स, सेक्शन 44AB 44AD को कंसोलिडेट करके हम वहां पर पढ़ने वाले हैं। आपके बहुत से प्रैक्टिकल इश्यूज जो आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी या 44AD को लेके वो उस वीडियो के बाद सॉल्व होने के काफी चांसेस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को स्किप या मिस मत कीजिएगा।
इसी के साथ आज की वीडियो मैं एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।